जय श्री कृष्णा। आ बैठ मेरे श्याम, आज बंटवारा कर ही ले। सारी दुनिया तेरी और सिर्फ तू मेरा। श्री कृष्णा फैमिली में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे क्या है ये जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक व कमेंट ज़रूर करें। एक बार एक नगर के राजा ने यह घोषणा करवाई कि कल जब मेरे महल का मुख्य द्वार खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सभी नगरवासी रात को ही नगर के दरवाजे पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे और आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो उस वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कोई कहता है मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। कोई कहता है मैं जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कोई घोड़ों का शौकीन था तो कोई हाथी को हाथ लगाने की बात कर रहा था। कोई बोला मैं तो दुधारू गाय को हाथ लगाऊंगा। कोई बोला रानी बहुत खूबसूरत है, मैं तो रानी को हाथ लगाऊंगा। कोई कीमती वस्त्रों की बात करता तो कोई कीमती सामान की बात करता। कल्पना कीजिए आप कि कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा वह। सुबह हुई, महल का मुख्य द्वार खोला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने के लिए दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं, ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था तो कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार किया कि शायद ये मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और अपने नन्हे नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगाया। और ये क्या, राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। अब विचार कीजिए, जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने अवसर दिया और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज नए अवसर देते हैं और हम हर रोज गलती करते हैं। हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई सांसारिक व भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने में प्रयासरत हो जाते हैं। पर कभी भी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर बिल्कुल उस माता पिता की तरह ही हैं, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को गोद में उठाकर रखते हैं, कभी अपने से अलग नहीं करना चाहते। ईश्वर भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही करते हैं, परंतु बच्चों का मन चंचल होता है और माता पिता की गोद में होते हुए भी खिलौने देखकर मचल जाता है। और बच्चा माता पिता की गोद से उतरकर
खिलौनों से खेलने लग जाता है। तब माता पिता बच्चे को खिलौनों के साथ मगन देखकर अन्य कामों में लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं। पर फिर भी कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में ना उलझकर ईश्वर में ही रमण करते हैं और उस परम तत्व में मिल जाते हैं, और फिर उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नोबल संस्कार। नेक्स्ट वीडियो आने तक राधे राधे।